गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्या था बेटा लास्ट टॉपिक पे अपना अपन ने किया था कंस्ट्रेंट मोशन का। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन के आप खूब कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस वगैरह थोड़े से अलग टाइप हम करते हैं आज, थोड़ा सा अलग, ज्यादा नहीं उससे है तो रिलेटेड उसी से, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग करते हैं। क्या जैसे जैसे हमारे पास सबसे पहले तो आप उस इंक्लाइंड प्लेन का भी समझे। जैसे हमने क्या पढ़ा ओनली बस कि भाई ऐसे वर्टिकल लटका दिया या उसको हॉरिजॉन्टल रखा है। अब किसी एंगल के ऊपर हो तो आप उसमें एक्सेलरेशन वगैरह टेंशन वगैरह कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो वही है सेम, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ गिवन सिस्टम। अच्छे से समझे, नहीं आया तो मेरे को बताना इसमें। ठीक है, इसमें रिजोल्यूशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डायग्राम जिसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप में है, धीरे धीरे उसको मैं एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं छोटे क्वेश्चन से। ये एक वेज मींस एक हमारे पास एक ट्रायंगल शेप में कोई भी एक सिस्टम है। ये क्या हो गया, फ्लोर हो गया, ये वर्टिकल वॉल होगी, ये हॉरिजॉन्टल है। इसके साथ इस इंक्लाइंड प्लेन का ये जो एंगल है वो है थीटा। यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसका जो मास दे रखा है वो मास है मान लो कोई भी m1। जो न्यूमेरिकल होगा उस m1 के जगह मास मिल जाएगा, कोई वैल्यू मिल जाएगी। इससे ये स्ट्रिंग मान दी हमने, यहाँ है पुली, ये होगी पुली। इस पुली से ये स्ट्रिंग यहाँ, और यहाँ एक और ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक और दूसरा। जिस ब्लॉक का जो मास है वो मास है m2। ठीक है, और उसमें कोई भी फोर्स लगा के या फिर एक वर्टिकल विदाउट फोर्स ये मूव कर रहा हो बेटा। ठीक है, एनी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। मे बी ये सिस्टम ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा हूं और ये नीचे जा रहा है। तो है तो स्ट्रिंग एक ही ना, जब एक ही स्ट्रिंग से होगा तो आपको पता है पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा। जितना है वो नीचे जाएगा, जितना है ऊपर जाएगा। मींस इन दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो तो सेम ही होगा, बस डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ये इंक्लाइंड में जाएगा, ये वर्टिकल में नीचे आएगा, इतना डिफरेंस है बस इसमें। तो हमें ये फाइंड करना है कि इस सिस्टम में एक्सेलरेशन कितना है और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, और टेंशन फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन तो यही है इसका। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे करें, हम एक ही तरीके से डायग्राम बनाते हैं। पहले तो टेंशन की इसकी डायरेक्शन बता दो। m1 इस ब्लॉक में, अब स्ट्रिंग एक ही है, जब तक ना कहा जाए फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। तो यहां टेंशन होगी इधर, कितनी होगी T। यहां टेंशन होगी इधर, कितनी होगी T। ठीक है, तो दोनों में यहां पे T एंड T। अब बढ़ाएंगे ब्लॉक डायग्राम, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम M1 का क्या बनेगा वो बनाएंगे M1। कैसे है M1, ये M1 है इंक्लाइंड में, तो उसको इंक्लाइंड में ही बनाएंगे वैसे। ये M1 हो गया। सबसे पहले इसका क्या दिखाते हो आप, वेट। वेट हमेशा कहां होता है, अगर मान लो ये फ्लोर है तो वेट तो हमेशा इस फ्लोर के परपेंडिकुलर होता है, मींस mg। तो यहां पे कैसे भी प्लेन हो, वर्टिकल हो, कैसा प्लेन हो, वेट तो हमेशा वर्टिकल होगा, ये होगा, मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर। तो ये तो हो गया वेट, जो हमेशा बॉडी के सेंटर से दिखाते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद में mg हो गया। अब उसके बाद में इसके mg के फैक्टर बढ़ेंगे, क्योंकि इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ कितना एंगल है, थीटा है। हम इसमें, मैं इसको रेड इस ग्रीन पेन से दिखा देता हूं एक बार, क्योंकि साफ अलग दिख जाएगा आपको। उसके बाद हम यहाँ पे इस बॉडी का नॉर्मल डाल देते हैं। ये नॉर्मल हो गया बॉडी का, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर। तो ये जो बनेगा mg के साथ, इसके साथ ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। जितना ये एंगल होगा उतना ही ये बढ़ेगा। अब क्वेश्चन ऐसे कैसे कि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम कैसे होंगे, कैसे सेम होंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं छोटा सा। मान लो मेरे पास ये एक नोटबुक है, ठीक है, और उस पे ये नोटबुक है और इस पे
उस पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है जो कंप्लीट वर्टिकल रखा हुआ है, ठीक है ना। ये हमारे पास नोटबुक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये का वर्टिकल है, ऐसे कैसे, कितने एंगल है दोनों के बीच में, 90 डिग्री का एंगल है। अब जैसे जैसे आप क्या करोगे, इस बुक को टेढ़ा करते जाओगे, टेढ़ा करते जाओगे। अब ये बताओ, ये पेन उतने एंगल से झुक नहीं रहा है जितना हमने क्या किया, इस नोटबुक को इंक्लाइन किया, झुकाया, उतना ही क्या झुकता गया, ये पेन भी झुकता गया। और एक टाइम ऐसा आया, इसको घुमाते घुमाते कि ऐसे वर्टिकल करते रहे हम, और फिर करते करते ये बिल्कुल ऐसे हो गया। तो क्या हुआ, ये नोटबुक कितने एंगल से घूमेगी, 90 डिग्री से। पहले बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी ऐसे, और इसको घुमाते लाया तो नोटबुक कितनी होगी, 90 डिग्री से। पहले पेन ऐसे था, अब पेन भी कितने एंगल से घूम गया, 90 डिग्री से। तो जितना हमारे पास ये नोटबुक मींस ये प्लेन ऐसे था, ऐसे था। अब इस प्लेन को जैसे जैसे आप इसको ऐसे वर्टिकल उठाते चले गए, तो यहाँ ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ था, ये ऑब्जेक्ट भी उतने एंगल से झुकता चला गया, सेम। तो अपने आप इसके साथ mg का, ये mg पहले कैसे था, वर्टिकल था बिल्कुल, क्योंकि बॉडी भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल थी, तो mg कंप्लीट नीचे होगी। लेकिन जैसे जैसे ये इंक्लाइन होता गया, तो mg के साथ एक एंगल बनता चला गया उसका, और वो एंगल हो गया कितना, थीटा। तो ध्यान रखना, जितना ये एंगल थीटा होता है, उतना ही इस इंक्लाइन का, इस बॉडी का परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं नॉर्मल, फिजिक्स में नॉर्मल बोलते हैं उसको, उस नॉर्मल से एंगल बन जाएगा। तो कितना बना भाई, अगर ये mg है, ये एंगल थीटा है, 1000 बार बता चुका हूं मैं बात में आपको, कि जिसकी साइड के साथ एंगल बना रखा है वो इसका प्रोजेक्शन कहलाता है, ठीक है ना, क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। तो एक हमारे पास ये बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू, और प्रोजेक्शन क्या कहलाता है हमेशा, उसका कोस थीटा। तो अगर ये mg है, तो एंगल वाला हमेशा क्या कहलाएगा, कोस थीटा। इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन थीटा। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये बनेगा, दिस इज इक्वल टू mg साइन थीटा। अब ऐसा एक डायग्राम नहीं, ऐसे बहुत से डायग्राम बनेंगे, ध्यान रखें इन चीजों का। और ये इसका क्या है, नॉर्मल, क्या इसका नॉर्मल, परपेंडिकुलर, क्लियर। अब आप देखो, ये n और ये mg cos थीटा, ये बॉडी कैसे मूव करेगी, ये बॉडी मूव करेगी इस तरह से। क्या ये बॉडी ऊपर ऐसे गई, क्या नीचे ऐसे गई, नहीं। अगर ऊपर जाती तो इसका मतलब n ज्यादा था, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन के अंदर धंस जाती तो mg cos थीटा ज्यादा था। लेकिन ना तो ये ऊपर गई, ना ही नीचे जा रही है, तो बिल्कुल ऐसे जा रही है। इसका मतलब ये जो फैक्टर है वो इसको बैलेंस कर देता है, ये हमेशा इसके इक्वल रहेगा, n इक्वल टू mg cos थीटा। हम इसे ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि इस बॉडी के आगे मोशन में इन दोनों फोर्सेस का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कर देते हैं कैंसिल। तो ये बॉडी यहाँ की यहाँ रहेगी बस, ना तो ये ऊपर उठेगी ना ही नीचे इंक्लाइंड प्लेन के अंदर जाएगी, ये बस ऐसे रहेगी। और ये अगर इससे बंधी हुई है, स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो आगे की साइड जाएगी अभी। अब ये आगे की साइड जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे टेंशन है, ये T, यहाँ पे टेंशन है T। और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन भी कहाँ है, इधर ही है। तो जैसे मैंने बताया कि भाई ना तो ये ऊपर जा रही ना ही नीचे जा रही, तो ये दोनों तो हो गए बराबर, क्लियर, इक्वल हो गए। लेकिन ये आगे जा रही है तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। अगर ये आगे जा रही है तो कौन ज्यादा है, T ज्यादा है। किससे, जो पीछे लग रहा है उससे। कितना ज्यादा है, घटा दो। तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी हमारे पास जो न्यूटन साइकिल लॉ है वो लगा दे इक्वेशन। तो जो नेट फोर्स बचा वो कितना बचा, जो आगे जा रहा है उसमें से वही है जो पिछले कई दिनों से पढ़ा रहा हूं, वही इक्वेशन बनानी है। तो T माइनस पीछे लगने वाला फोर्स है mg sin थीटा इक्वल टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स होता है ma, तो m1 और इंटू a। ये थोड़ा सा अलग था, अब तक जो करा है मैंने इंक्लाइंड के लिए बस, वर्टिकल तो हम बहुत कर चुके हैं। फॉर m2 के लिए बनाएंगे हम। m2 के लिए क्या बनेगा, ये हो गया m2 का वेट हो गया नीचे, कितना वेट हो गया m2g, ऊपर हो गया
इसका टेंशन, ये टी, मूव कहां कर रहे हैं, नीचे, इसका एक्सेलरेशन हो गया नीचे, नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि m2g ज्यादा है t से, तो m2g माइनस t इज इक्वल टू नेट फोर्स ma, तो m2 इंटू a, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस ये इक्वेशन बनाने थी, अब सब वैल्यू अपने आप फाइंड हो जाएंगी। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वापस पुट कर देंगे तो टेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऐड करोगे तो t प्लस का ये माइनस का हो गया कैंसिल, तो यहां तो बचेगा m2g, यहां बचेगा माइनस mg sin थीटा, m2g और माइनस हो गया mg कौन सा m1g बेटा, नहीं ये m1 है ना, तो यहाँ क्या क्या लिखोगे m1, दिस इज m1 एंड दिस इज m1, ये m1 है, तो ये भी क्या है m1 का है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा, एक तो m2g और एक माइनस हो गया m1g sin थीटा, और इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, दोनों में कॉमन है a, तो ये आएगा m1 प्लस m2, तो यहां से a जो निकल के आ जाएगा वो a कितना हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो में से एक बार इसका। ठीक है, यहां तक चलो डायग्राम मिटा रहा हूं मैं, वीडियो से पहले ना बाद में। चलो अब इस a को निकालने के लिए इसको लाओगे नीचे, तो जो a आ जाएगा वो आ जाएगा m2g माइनस m1g sin थीटा एंड डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये आ जाएगा a, इक्वेशन नंबर आ गई नंबर 3। अब इस a की वैल्यू को उठा के आइदर रख दो फर्स्ट में या रख दो सेकंड में, किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की, पुट इन फर्स्ट, तो जो t आ जाएगा t, वो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू m1a, a क्या है हमारे पास m2g माइनस m1g sin थीटा एंड डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये तो किसकी वैल्यू होगी a की, और ये इधर जाएगा तो इधर क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस m1g sin थीटा, प्लस m1g sin थीटा। अब इन सारे में इधर और इधर दोनों में क्या कॉमन है, देखो ध्यान से, t इज इक्वल टू g कॉमन यहाँ, g कॉमन यहाँ, तो g बाहर आएगा तो ये m1g बन जाएगा, क्या बन जाएगा m1g बाहर आएगा, यहाँ से भी तो m1g हो गया, और यहाँ भी क्या है m1g, दोनों में कॉमन हो गया m1g, कंप्लीट। तो यहाँ क्या बचा m2 माइनस m1 sin थीटा एंड डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और प्लस यहाँ पे क्या बच गया m1 sin थीटा, और आगे सोल्व कर दो, आपकी मर्जी है, या m1 प्लस m2 एलसीएम लेना, इसको आगे सोल्व कर लेना। ठीक है, आप इसको पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलो मैं करता हूं इसको जल्दी से, इसको जल्दी करेंगे, देखिए अगर भी कर लेना, ये मैं कर देता हूँ पूरा एक बार। तो देखो बेटा, मतलब बात तो क्या है, मैं यहाँ तो मैथमेटिकल है, फिजिक्स तो बस ओनली इतना समझाना था मेरे को, पीछे जो टॉपिक था बस ओनली, तो यहाँ से m1g तो बाहर कॉमन है ही, कंप्लीट, नीचे कॉमन ना, जो एलसीएम आ गया वो आ गया m1 प्लस m2, तो यहाँ तो सीधा सा क्या हो गया m2 माइनस m1 sin थीटा प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो m1 और m1 हो गया m1 स्क्वायर और इनटू sin थीटा, ठीक है, प्लस ये हो गया m1 m2 sin थीटा, वो भी मिटानी पड़ेगी,
प्लस m1 m2 sin थीटा, m1 m2 sin थीटा, ये बढ़ा इसमें। ठीक है, अगर करो तो भाई ये 1, ये 2 और ये 3, इन तीनों में कॉमन क्या जाएगा, m1 sin थीटा इस में। तो ऐसे तो से कितना बढ़ाते चले जाओ, आंसर तो ये भी बहुत था, सफिशिएंट था। m1 sin थीटा कॉमन ले लेना, अगर माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस भी, तो ये बनेगा, एक मिनट प्लस रहने दो कॉमन इसमें, यहाँ क्या बच जाएगा -1, यहाँ क्या बच जाएगा, एक m1 sin थीटा बाहर गया, यहाँ से m1 sin थीटा बाहर गया, प्लस बच गया m2, ये बचेगा बेटा इसके अंदर, और नीचे डिवाइड सारे के क्या गया, m1 प्लस m2। तो मैं तो आपको ये कहूंगा, चार से कितना बढ़ाते चले जाओ, आप इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही कर लें, क्योंकि आपको पेपर में m1 m2 की बजाय इनकी वैल्यू मिलेगी, थीटा दे रहेगा, थीटा की बजाय वैल्यू मिलेगी, तो sin 30 हो गया, sin 60 की वैल्यू पुट करके निकाल देंगे, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतने बड़ा की। ठीक है, तो यहां तक कर लेना, बहुत सफिशिएंट है इस इक्वेशन तक। ठीक, चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन के बाद। ये तो था ओनली एक साइड से इंक्लाइन, एक साइड से, अगर दोनों साइड से इंक्लाइन हो तो फिर कैसे करेंगे बात, और उसमें आपके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन तो वही है, क्या करते हैं, हम वैल्यू ले लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पड़ता है, ऐसे निकालते हैं हम क्वेश्चन वही ऐसे, फाइंड एक्सेलरेशन और टेंशन, कैसे, ये कर देंगे। ठीक है, एक एंगल ये ले लेते हैं, जिसमें इस एंगल को मैंने कर दिया 30 डिग्री, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं 60 डिग्री, और यहाँ पे एक ब्लॉक रख देते हैं हम, उस ब्लॉक का मास मान लेते हैं 2 kg, और यहाँ पे एक ब्लॉक रख देते हैं हम जिसका मास मान लेते हैं 1 kg, और इन दोनों को एक स्ट्रिंग से ओवर द पुली कनेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन है ये कि कैसे मूव करेगा, मान लो इधर आ रहा है ये सिस्टम ए, दिस इज ए, अगर आप मान सकते कैसे, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव अगर आ जाए, नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब हमने जो माना ना उसका मोशन, वो ये ऊपर माना है और ये नीचे माना है, और आंसर अगर ए आ गया नेगेटिव, नेगेटिव मानो माइनस में 10 आ गया, इसका मतलब ये ऊपर और ये नीचे नहीं, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, और अगर हमारा आंसर आता है प्लस, तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी, जैसा माने वैसा मान लें, उसके बाद में अगर आंसर प्लस आता है तो हम सही कर रहे हैं, सही मतलब सही है, अगर आंसर माइनस भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस लास्ट में ये लिख देना कि जो हमने माना था एक्सेलरेशन इसका ऊपर, तो ऊपर जाने के बजाय क्या होगा, नीचे। ठीक है, तो अब बताओ कैसे बनाएंगे, एक एक करके इसका एफबीडी बना दो और स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो टेंशन, ये होगी टी और ये टेंशन टी, एफबीडी बना देखें बार 2 kg, ये 2 kg पे इंक्लाइन है, 2 वाला वेट नीचे, कितना वेट आएगा इसका, mg होता है, तो 2 into 10 कितना हो गया, 20, ये हो गया इसका नॉर्मल, दिस इज n एंड दिस इज mg cos थीटा, तो mg, m कितना है 2, g कितना है 10, तो 20 into cos थीटा 30, this is mg cos theta and this is mg sin theta,
तो 20 साइन थीटा कितना है 30। इधर क्या है टेंशन कितनी T। एक्सेलरेशन कहां नहीं है इधर, दिस इज A। इक्वेशन बनाए क्या बनेगी, ना ब्लॉक ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो ये दोनों हो गए इक्वल, कोई काम नहीं है। अब ब्लॉक नीचे जा रहा है ऐसे इस साइड में जा रहा है, इसका ये फोर्स ज्यादा है इससे, कितना आएगा रिजल्टेंट 20 sin 30 कितना होगा, ये तो इसका कितना बनेगा ये sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये कितना बनेगा इक्वल टू 10 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 10। यानी 20 sin 30 की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ये कितना बना बेटा 10 minus t, ये आ जाएगा 10 minus t, 10 minus t is equal to ma, m क्या है 2 into a। इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे आप क्या करोगे, ब्लॉक नंबर इसका डायग्राम बनाओगे, क्या बनेगा, ये इस तरह से इंक्लाइंड है, इसका वेट कहां होगा, ये 1 kg का है, इसका वेट कहां होगा वर्टिकल, बिल्कुल ये वर्टिकल, मतलब ये दो वर्टिकल, ये नहीं, ये जो लाइन है ना ये लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए बस आपके। तो ये हो गया इसका वेट, वेट होता है mg, तो 1 into 10 कितना बनेगा 10 न्यूटन हो गया, वेट हो गया इसका। दूसरा नॉर्मल, यानी इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, इसका परपेंडिकुलर बनेगा ये, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। एक सेकंड बेटा, मैं डायग्राम बना रहा था 1 kg का FBD। तो 1 kg का FBD कैसे बनेगा बेटा, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ इसका वेट हो गया नीचे, तो वेट तो क्या हो गए 10 न्यूटन हो गए नीचे, यानी कि 1 into 10। उसके बाद ये इस तरह से है, तो इसका नॉर्मल ये बनेगा, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, तो ये हो गया n, और ये जो एंगल होगा इस नॉर्मल के साथ वो जितना ये है उतना ही होगा, तो ये कितना है 60, ये कितना था 30 और ये 60। तो हमेशा एंगल वाला कोस होता है, तो ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा 10 into cos 60, और sin थीटा कौन सा बनता है, ये इसका कोस वाले का परपेंडिकुलर, तो ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा 10 into sin 60, ठीक है। अब कौन सा परपेंडिकुलर, तो ये भी हो सकता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम याद करें, पैरेललोग्राम बनेगा इस तरह से, ये बनेगा पैरेललोग्राम। यहाँ पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट क्या होता है उसका डायगोनल, तो अगर पैरेललोग्राम बनाएंगे तो इस तरह से तो बनाएंगे, जिसमें एक साइड ये होगी एक साइड ये होगी, तो उसका रिजल्टेंट क्या दिखाएगा उसका डायगोनल। तो मैं ये साइड कैसे बना दूं साइन, तो साइन ये बनेगी, तो यहाँ पे कितना आ गया sin 60 कितना होता है √3/2, तो 10 into √3/2, 2 ये हो गया 5, तो ये जो आंसर आ गया इधर वाला ये आ गया 5√3, और ऊपर क्या है, ये ऊपर क्या है टेंशन, ये होगी टेंशन, और एक्सेलरेशन भी लिखा रखा है ऊपर की साइड, एक्सेलरेशन भी ऊपर की साइड। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बना दो इसकी, देखो t ऊपर एक्सेस इधर है, तो t ऊपर, तो t में से कितना माइनस कर दो 5√3, t माइनस 5√3 इज इक्वल टू ma, m कितना है 1 into a, इक्वेशन सेकंड। छोटा बन गया अपने यार, इन दोनों को कर दो ऐड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो अगर आपको वैल्यू मिलेंगी तो बहुत छोटा इक्वेशन बन जाता है, m1 m2 मिलता है तो बड़ा होता है। इन दोनों को ऐड करोगे तो t माइनस ये प्लस हो गए कैंसिल, तो यहां बचेगा 10 माइनस 5√3 पर इज इक्वल टू 2a प्लस a, कितना हो गया 3a, तो a और के डिवाइड बाय 3 हो गया।
तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 5√3 डिवाइड बाई 3। अगर सारा केजी में है तो एक्सेलरेशन की यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस a की वैल्यू को उठा के इक्वेशन या तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, वो अपने आप क्या जाएगी टेंशन। इक्वेशन थर्ड और उसकी वैल्यू उठा के रख दो फर्स्ट में। ठीक है, तो ये डायग्राम देख लिया आपने, बना लेना इसके बाद। तो इसकी वैल्यू उठा के रख देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो जो t की वैल्यू आप निकालेंगे वो आ जाएगा 2 इंटू a, t इधर जाएगा प्लस हो गया ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, t इधर जाएगा है तो 10 माइनस 2a, 10 माइनस 2a, a क्या है ये रहा 10 माइनस 5√3 डिवाइड बाई 3, ये बनेगा इसमें। ठीक है, इसको सोल्व कर लियो आगे। 10 माइनस इसको अंदर ले जाओगे तो ये आ जाएगा 20 माइनस 10√3 डिवाइड बाई 3। इसको एलसीएम लो, इसको कंप्लीट सोल्व करना आपका काम है, निकाल लेना। 10 से नेगेटिव क्या होती है न्यूटन। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसमें दोनों साइड में प्रूफ था। एक सिमिलर टाइप क्वेश्चन आपको देता हूं, आप खुद ट्राई करना उस क्वेश्चन करने की, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ठीक है, तो देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देता हूं, उस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं आता फिर मेरे को बताना एक बार। एक क्वेश्चन होता हूं उसके बाद में बस फिर आप कर लेना अपने। देखो जैसे मैंने भी बताया आपको कि अब इधर कम कर देता हूं, मैं इधर ज्यादा कर देता हूं, क्योंकि सेम ही कर दिया तो फायदा क्या है। ठीक है, ये एंगल है 60, ये एंगल है 30, यहां एक ब्लॉक है A की बस। ठीक है, और ये इस स्ट्रिंग से इस पुली के बंधा हुआ यहां से, ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, दो ब्लॉक है इसमें। इसका 1 kg, इसका 2 kg, इसका 4 kg। सारा सिस्टम इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। बस इसमें एक चीज फालतू होगी, क्योंकि इसमें दो स्ट्रिंग है, एक तो स्ट्रिंग ये होगी और एक ये होगी। तो यहाँ पे टेंशन होगी T1, ये होगी टेंशन T1, और यहाँ जो टेंशन हो जाएगी दोनों में T2। ट्राई करने की नहीं आता है तो करेक्ट रिएक्शन आपको बताता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर देते से एक बार, इसको जरूर करना आपको बार। इसका 1 kg मास है, 2 kg मास है, 4 kg, 60 एंड 30 डिग्री। ठीक है, देखो 3 छोटे-छोटे इसमें एक पार्ट में क्वेश्चन है। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ गिवन सिस्टम्स। क्या जैसे एक तो ये है, ये पुली। ठीक है, इस पुली के एक ब्लॉक यहां है, एक ब्लॉक इधर है। क्लियर? इसमें ये जो हमारे पास, ठीक है, पुली मान लो एक में ये ब्लॉक है और इधर लग रहा है एक फोर्स 2 mg, इसका मास है m, और एक है ये है m, और एक ये है जिसमें मास है m, और एक और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F mg। ठीक है, ये है, इसमें ये मास है m मान लो, ये मास मान लो 2m।
ये सभी बंधे हुए स्ट्रिंग्स फिक्स एंड पे। ये सिस्टम ऐसे आ रहा है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो a1 है, ये भी ऐसे आ रहा है, इसमें एक्सेलरेशन a2 है, ये भी ऐसे ही आ रहा है, इसमें एक्सेलरेशन a3 है। आपको तीनों का एक्सेलरेशन निकालना, वो कुछ नहीं निकालना, एक एक लाइन का क्वेश्चन बस होगा, एक एक लाइन का। आपको मैंने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताई थी। एक्सेलरेशन होती है नेट फोर्स बाय नेट मास, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। इस बात को ध्यान रखिए बस ओनली। जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास, बस ये चीज याद रखें। तो A1 जो बन जाएगा, ध्यान से देखना, A1 जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वाला जो ब्लॉक है M, इसको नीचे जाने से रोक रहा है। तो इसके mg नीचे होगी, ये mg नीचे होगा, ये 2mg नीचे इधर होगा, तो 2mg को नीचे आने से इसका वेट रोक रहा है। तो 2mg टोटल वेट क्या हो जाएगा, 2mg माइनस mg, फोर्स क्या होता है वेट, तो ये बन जाएगा 2mg माइनस mg, ये तो हो गया टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास 2m प्लस m, कितना बना 2mg माइनस mg, कितना हो गया mg, और डिवाइड बाय 3m, m से m कैंसिल, कितना आंसर है g/3। g की वैल्यू अगर पुट करो 10 तो 10/3 आ जाएगा, और g में रहने दो तो रहने दो चाहे, तो a1 का आंसर आ गया g/3। बस ऐसे ही आप a2 भी कर सकते हो, ये लगा के a2 नेट फोर्स कितना होगा, नेट इसको नीचे इधर खींच रहा है फोर्स कितना 2mg, तो 2mg, और उसको आने से नीचे कौन रोक रहा है, इसका वेट, तो रोक रहा है तो माइनस mg, ये तो हो गया फोर्स। नीचे मास, ये मास नहीं है, मास ओनली एक ही है, तो मास ओनली एक आ गया है, तो 2mg माइनस mg क्या बच गया mg, mg डिवाइड बाय m, m से m कैंसिल, क्या बचा g, a2 आ गया g। ऐसे निकाल दो तीसरा, बताओ क्या है, देखो यहाँ पे दो है, एक तो F मींस एक्सटर्नल फोर्स है, इसका वेट नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो क्या सर इसी का वेट है क्या, नहीं, इसका वेट अलग है, एक और फोर्स लग रहा है, जैसे कि दो ब्लॉक लटक रहे थे, मैं और नीचे यहाँ पे लटक है इसके, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो उनका सपोर्ट दे रहा हूं, किसका सपोर्ट दे रहा हूं, इसका सपोर्ट दे रहा हूं। तो जो नीचे जो फोर्स लगा रहा है, जो स्ट्रिंग को नीचे खींच के लाएंगे, वो ये खींच के लाएगा और इसका वेट खींच के लाएगा, तो इसका वेट यानी फोर्स और इसका वेट दोनों हो गए एक डायरेक्शन में, तो इन दोनों को तो जोड़ दें, कितना आ जाएगा mg और प्लस mg, दो तो ये हो गए mg प्लस mg, लेकिन इन दोनों को रोक कौन रहा है, अपोजिट वाला ये, तो माइनस mg इसका हो गया, और डिवाइड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास क्या है m और m, बस, तो m और m कितना हो गया m प्लस m, कितना हो गया 2m, तो कितना बचा बेटा a3 इज इक्वल टू, a तो कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया mg और नीचे बच गया 2m, m से m कैंसिल, कितना है g/2, a3 आया g/2। तो ये थे बिल्कुल छोटे छोटे केसेस, तीन अलग अलग केसेस। इसमें एक बात मैंने बताई अलग से बस, कि भाई अगर ऐसे भी कोई केस हो जाए, फोर्स भी लग जाए, तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बस ये लास्ट है, मैं आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, वो कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको जल्दी से एक बार, थैंक यू।